हेलो लियो, कैसे हैं आप? पद्म बोर्ड डिवाइन रीडिंग में आपका स्वागत है। हम रीडिंग कर रहे हैं आपकी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की लव लाइफ की। देखते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ। पहले हम अक्टूबर लेंगे, फिर नवंबर, फिर दिसंबर लेंगे और उसमें क्या ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, स्पिरिट का क्या मैसेज है आपकी ओवरऑल एनर्जी के लिए, ये लेंगे और इस तरह से आपकी पूरी रीडिंग शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्पिरिट के मैसेज से लियो के लिए। Sandpiper spirit, be playful. Beaver spirit, lay a solid foundation. Pig spirit, use your mind wisely. ओके ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं इन 3 महीनों में और ये भूल गए हैं कि लाइफ को एंजॉय कैसे करना है और सॉलिड फाउंडेशन बनाने में लगे हुए हैं। यहाँ 6 की स्पिरिट काफ़ी नज़र आ रही है। यहाँ पर आपके मतलब शुक्र देव काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो पैसे से संबंधित काम बहुत ज़्यादा आप करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से जो है लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। यूज़ योर माइंड वाइजली। तो ऐसा लग रहा है कि आप जो अपने हार्ड अर्न मनी है, देखिए पिगी बैंक हम यूज़ करते हैं, तो आपकी हार्ड अर्न जो मनी है उसको आप कहीं मिसयूज़ ना कर दें, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो भी निवेश करिए बहुत अच्छे से करिएगा। लव रीडिंग ले रहे हैं हम, जनरल रीडिंग निकल कर आएगी, जनरल रीडिंग में लेंगे। तो यहाँ पे निवेश चाहे भावनाओं का किया जा रहा हो, संबंधों में किया जा रहा हो, इसके लिए आपको बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है। ओके, तो आपकी जनरल रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे अक्टूबर। लियो की स्पिरिट क्या, जनरल रीडिंग क्या है, स्पिरिट बताएंगे अक्टूबर के लिए। पेज ऑफ कप्स, 10 of Pentacles, 5 of Swords, बॉटम ऑफ द डेक इज 5 of Pentacles। देखिए आप बहुत ज़्यादा उपेक्षित महसूस कर रहे हैं प्रेम के संबंधों में। किसी नए रिश्ते का इंतज़ार है, कुछ नएपन का रिश्ते में इंतज़ार है, परंतु आपको ऐसा लग रहा है कि जो फैमिली मैटर्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी सुनी नहीं जा रही है और आप बहुत उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। आप फैमिली जैसी फीलिंग में नहीं हैं और कहीं न कहीं कुछ लोगों के लिए कुछ एनर्जी ऐसी निकल के आ रही है। ये क्रॉस वॉचर्स के लिए हम बता दें कि रोल्स कैन बी रिवर्स्ड। तो ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। ये मतलब इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है कि फैमिली फाउंडेशन तो है, फैमिली में तो बहुत अच्छा नयापन ला रहे हैं, परंतु आपस में तू-तू मैं काफ़ी होके नज़र आ रही है। तो एन्जॉय भी करना चाहते हैं, फैमिली को सॉलिड भी करना चाहते हैं, परंतु कहीं न कहीं कुछ ऐसे पैसे से रिलेटेड मामले हो सकते हैं या कुछ विज़न से रिलेटेड मामले हो सकते हैं, भावनाओं से रिलेटेड मामले हो सकते हैं, जहाँ पे लियो आप जो है थोड़ा-सा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपके लिए देख लेते हैं नवंबर की क्या एनर्जी निकल के आ रही है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 2 of Cups, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। प्रेम के मामलों में देखिए बॉटम ऑफ द डेक आया है 3 of Wands। तो आप जो है अपने पार्टनर को देख रहे हैं, आप जो है अपने सोलमेट को ढूँढ रहे हैं, आप जिनके साथ अच्छे से काम कर सकें उनको ढूँढ रहे हैं और दूर ही दूर से आप उन्हें देख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं जा रहे हैं और कहीं आप लेट तो नहीं हो रहे हैं इस रिलेशन में। इस तरह की फीलिंग आपकी निकल के आ रही है। दिसंबर के लिए आपकी एनर्जी देख लेते हैं क्या है लियो। दिसंबर के लिए आपकी एनर्जी आ रही है 10 of Wands, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 2 of Swords, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो परेशानियां हैं, जो बोझ जैसे रिश्ते हो चुके हैं, बोझ जैसा काम हो चुका है, दिसंबर आने तक आपके अंदर एक नई एनर्जी आएगी
और आप एक नई स्टार्ट लेने की कोशिश करेंगे। आप सच के तराजू में आगे चलेंगे कि कौन है जो फैमिली में जोड़ने लायक है, मेरा सोलमेट बनने लायक है, उसे ही रखूँ, बाकी सारी चीज़ों को मैं कट आउट कर दूँ। तो ये एनर्जी आपकी रहेगी कि काम मेरा कंप्लीट हो रहा है, अब मैं जो है, जो चीज़ें मुझे सर्व नहीं करती, मैं उनसे आगे निकल जाऊँ। बट दिसंबर एंड तक आप जो है बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। यहाँ पे स्वॉर्ड्स की एनर्जी काफ़ी निकल के आ रही है और वॉन्ड्स की भी एनर्जी निकल के आ रही है काफ़ी, जिससे लग रहा है कि आप जो है कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि हम ये वाला काम करें या वो वाला काम करें, इस रास्ते जाऊँ या उस रास्ते जाऊँ, कहीं इन्वेस्टमेंट गलत तो नहीं हो रहा है। तो दिसंबर आते-आते आपको ये फीलिंग आ सकती है कि कहीं कोई इन्वेस्टमेंट हमारा गलत तो नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे लियो कि आप जो भी काम कर रहे हैं, प्लेफुली कर रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपने उसे बर्डन मान लिया है, तो आपको दिक्कत होने वाली है। और बेहतर होगा कि परिवार से रिलेटेड जो मामले होते हैं, प्रेम से रिलेटेड जो मामले होते हैं, दिसंबर आते तक आप इस चीज़ को समझ जाएँगे कि आपका जो सोलमेट है, वही आपकी फ़ैमिली को आगे बढ़ा सकता है और दूसरे नए रिलेशन्स में इधर-उधर देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। और आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि रिलेशन के मामले में ईगो की वजह से या एक शॉर्ट टर्म इन्फ्लुएंस हो जाता है, उसकी वजह से आप कहीं ऐसा ना हो कि आप दो-धारी तलवार पे चलते नज़र आएँ, आपके समझ ना आए कि हम ये करें या वो करें, जस्ट बिकॉज़ आपको पहले ऐसा फ़ील हुआ कि जो चीज़ें हैं मुझे लेफ़्ट आउट किया गया, मुझे फ़ैमिली में इंक्लूड नहीं किया गया, तो मैं नया ले लेता हूँ। तो ये चीज़ दिसंबर में आके जो है आप बहुत ज़्यादा गहन चिंतन में नज़र आ रहे हैं कि क्या मेरा जो निवेश है लोगों पर, क्या वो सही है कि नहीं? तो प्रेम के मामले में आपको ये देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। तो इसको आगे कन्फर्म कर लेते हैं हम। पेज ऑफ कप्स को क्रॉस चेक कर लेते हैं। अक्टूबर में पेज ऑफ कप्स क्या कह रहा है? टू ऑफ कप्स, बिल्कुल किसी नए रिश्ते की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं जो आपको सोलमेट वाली एनर्जी दे। टेन ऑफ पेंटिकल्स क्या है? आप इस चीज़ से आपके में आया है एट ऑफ कप्स आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो आप जो है छोटे-मोटे रिलेशन से बिल्कुल उपर कर अब जो है अक्टूबर में आप ये चाहते हैं कि मैं सही रिलेशन में आगे बढ़ूँ और उसके लिए आप बहुत तार्किक भी हैं। तो फाइनल आउटकम अक्टूबर में निकल के आ रहा है कि ये आपके अंदर की बात रहेगी कि आप किसे अपने जीवन में आने देंगे और किसे आप अपने जीवन में बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। देख लेते हैं नवंबर के लिए 9 ऑफ वांड्स क्यों आ रहा है? 3 ऑफ सॉर्ड्स, जी बिल्कुल आप यहाँ पे जो है बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ वांड्स था, 3 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। तो आप ये चीज़ समझ रहे हैं कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफियर है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा रिलेशंस में प्रॉब्लम आ रही है। जो भी है यहाँ पे रोल्स रिवर्स हो सकते हैं, ये हो सकता है आपके पार्टनर को भी लग रहा हो। 2 ऑफ कप्स क्यों है? इसके साथ आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है। तो ये बता रहा है कि अ, यहाँ पर लोग सोच रहे हैं, जो दोनों पक्ष हैं वो सोच रहे हैं कि भई हम सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे और हमारे रिलेशन में कहीं पे भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। नाइट ऑफ वांड्स को क्लियर करते हैं, 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे जो रिश्ता है, जो मन है, मन की ऊर्जा है, नवंबर के अंतिम महीने तक हम देखेंगे कि यहाँ पे कभी लग रहा है कि हम आगे बढ़ जाते हैं, कभी लगेगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, कभी लगेगा हम आगे बढ़ जाते हैं, तो कभी लगेगा ठीक नहीं है। यहाँ पे लिब्रा एनर्जी काफ़ी आ रही है, यहाँ पे लियो की भी एनर्जी काफ़ी आ रही है, यहाँ पे जेमिनी की भी एनर्जी आ रही है और यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स और 2 ऑफ सॉर्ड्स बता रहे हैं कि अ, आप इस चीज़ को लेकर और शार्प हो जाएँगे और ज़्यादा आग्रही हो जाएँगे नवंबर में कि मुझे किसी भी तरह के कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस में नहीं रहना है, उसे मैं बिल्कुल बाहर कर दूँ। दिसंबर में 10 ऑफ वांड्स है, 2 ऑफ वांड्स। यहाँ पे आप जो है ऐसे रिश्ते की तरफ आगे बढ़ना पसंद करेंगे जहाँ पे बोझ कम हो और आप दुनिया को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर सको और आप काम छोड़ के खुद पर ध्यान देना शुरू करेंगे। फिर है यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ आया है 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो भी कन्फ्यूजन है उसको आप बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड देखिए, किंग ऑफ सॉर्ड्स बार-बार आ रहा है नवंबर और दिसंबर में
लगभग दूसरे तीसरे हफ्ते में। तो ये आप बार-बार चाहेंगे कि कन्फ्यूज़न से आप बाहर आ जाएँ, जो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, आप उन ऑप्शन से बाहर आना पसंद करेंगे। लास्ट में है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स के साथ उसको कंफर्म किया गया है। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स बताता है कि आपको कोई ऐसा कोई प्रपोज़ल मिल सकता है जो दिल के बहुत करीब हो और कन्फ्यूजन यहाँ से क्लियर होता नज़र आए। अक्टूबर में देख लेते हैं पेज ऑफ कप्स के साथ टू ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। बिल्कुल आपका जो अक्टूबर का मंथ है बिल्कुल जो है नए ऊर्जा और नए संदेशों के साथ शुरू होता नज़र आ रहा है। मिडिल मंथ में देख लेते हैं फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि ऐसी चीज़ें जो आपको बिल्कुल ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर एक व्यक्ति दुखी महसूस कर रहा है कि जब फैमिली की और बिल्कुल दिल की जो बात होती है वैसी एनर्जी नहीं है, तो कोई फ़ायदा यहाँ पर नहीं है। अक्टूबर के लास्ट में हम देखते हैं स्टार का कार्ड मिला है आपको, जो बताता है कि आप जो है यहाँ पे देखिए आपको पहले ही हाई प्रिस्टेस का कार्ड मिल चुका है। तो आपका जो इंट्यूशन है बहुत तेज़ है और आपको सही दिशा की ओर ले जाता नज़र आ रहा है। नवंबर में है नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ थ्री ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स आ गया है। आप जो घाव मिले हैं इंतज़ार कर कर के, जो परेशान हैं, जो आपका दिल टूटा है, उसको आप भरने की कोशिश करेंगे। आप सोचेंगे कि कैसे मैं इस रिलेशन से, इस तकलीफ़ से बाहर आऊँ। नवंबर मिड में है, फिर से किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है। तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल कन्फर्म होने वाले हैं लियो कि आपको अपना मनमीत चाहिए है। इससे कम में आप कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। नवंबर एंड में है आपका द हर्मिट है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और टू ऑफ सॉर्ड्स के साथ, जो बता रहा है कि अंदर ही अंदर ये जो सिचुएशन है कि कभी आप आगे बढ़ जाते हैं रिलेशन में या अगला व्यक्ति बड़े अच्छे से आपके आगे बढ़ता है पर कभी वो पीछे हट जाता है। तो इसके पीछे क्या रहस्य है ये समझने की आप कोशिश करेंगे। दिसंबर में हम देखते हैं दिसंबर में हम देखते हैं टेन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ है पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे फिर एक नई शुरुआत लेने की कोशिश आप करेंगे दिसंबर के पहले महीने में। दिसंबर के बीच में एट ऑफ कप्स आया है, आपको जो बताता है कि आप पूरी तरह जो है जो बकवास है उसको आप बिल्कुल ही सिरे से हटा देना चाहते हैं अपने जीवन से और बेहतर की तरफ आगे बढ़ेंगे। और दिसंबर एंड में हम देख रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो कि बताता है कि आप एक सॉलिड रिलेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे और किसी भी तरह के कन्फ्यूजन को अपने जीवन में नहीं आने देंगे। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आया है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जो बताता है कि आप रिलेशन में बैलेंस पसंद करेंगे, नयापन पसंद करेंगे और उसी के साथ आगे बढ़ना पसंद करेंगे जो कि आपके सपनों को साकार करे। तो यहाँ पे अर्थली जो है एनर्जी काफ़ी निकल के आ रही है कैप्रिकॉर्न, टॉरस और वर्गो की। फाइनल आउटकम क्या होगा आपका अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में देख लेते हैं। अक्टूबर में फाइनल आउटकम निकल के आ रहा है शुरू के 10 दिन के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप बिल्कुल जो है अपना काम को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहेंगे। आप जो है बिल्कुल अट्रैक्शन का एक सेंटर बने रहेंगे और नए रिश्तों को आप बहुत ज़्यादा आकर्षित करेंगे। इसके बाद के 10 टू 20 डेज़ के लिए फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आप ऐसी चीज़ों से बाहर आने की कोशिश करेंगे। फाइव ऑफ कप्स आपको मिल चुका है, जहाँ पे ड्रामेबाजी बहुत है, जहाँ झूठ बहुत है, जहाँ पे देने के लिए कुछ नहीं है, परेशान करने को बहुत ज़्यादा है। और लास्ट 10 डेज़ के लिए है आपके अक्टूबर में रीयूनियन के लिए आप सोच सकते हैं, क्योंकि आप ये चीज़ समझ चुके हैं कि मुझे ऐसी एनर्जी से दूर रहना है जहाँ लड़ाई झगड़ा है, जहाँ पे डेप्थ नहीं है, जहाँ जो ईश्वर का दिया मेरे पास मतलब आदेश नहीं है। तो यहाँ पे आप चाहेंगे कि अपने सोलमेट से जुड़ें और जो आपके पास्ट जो प्रेमी हैं वो भी आपके सामने रीयूनियन के तौर पे सामने आ सकते हैं। फिर हम देख लेते हैं नवंबर के शुरू के 10 दिन में क्या होगा। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी निकल के एम्परर की आ रही है।
तो आपने जो इतनी ज़्यादा मेहनत की है, काम किया है, इवन इतनी हाड़-तोड़ मेहनत की है कि आप बीमार तक पड़ गए हैं, तो एम्परर की एनर्जी में आप बाहर आएँगे, स्ट्रॉन्गली बाहर आएँगे कि आपको कोई कुछ कह नहीं सकता है लियो, आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। फिर जो आपका मेन सेंटर आ रहा है नवंबर में, जो ये मेन सेंटर 2 ऑफ कप्स और एस किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ आ रहा है, इसमें हम देख लेते हैं क्या आ रहा है। इसमें 3 ऑफ कप्स आ रहा है। आप बिल्कुल अपने प्रेमी के साथ जो है 10 टू 20th ऑफ नवंबर में आप इनके साथ जो है बहुत एन्जॉय करेंगे कि सोलमेट हैं, सच्चाई के साथ साथ में हैं, तो आप इनके साथ लाइफ़ बहुत एन्जॉय करेंगे। फिर 20th टू 30 नवंबर के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे हमको क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो बताता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं जानते हैं, और ये सब चीज़ें जो हैं धीरे 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 जो प्रेम की भावना है आपके अंदर और बढ़ती चली जाएगी। दिसंबर के शुरुआत के 10 दिनों में हम देख लेते हैं आपको मिला है नाइट ऑफ कप्स मिला है। कोई अच्छा प्रपोज़ल ज़रूर ज़रूर दिसंबर के फर्स्ट वीक में आने वाला है आप तक, या कोई हो सकता है माफ़ी माँगे, ऐसा भी हो सकता है। फिर 10th दिसंबर टू 20th दिसंबर 4 ऑफ कप्स है, तो ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति ने आपका दिल तोड़ा है, आप उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि बार-बार यही-यही होना, बार-बार आना-जाना, बहुत कभी लड़ाई कर लेना, कभी उपेक्षा कर देना, ये आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दिसंबर के लास्ट में हम देख रहे हैं हमें 9 ऑफ कप्स मिला है, और बॉटम ऑफ द डेक में हमें मिला है लवर्स का कार्ड, 2 ऑफ कप्स मिला है। तो फाइनली दिसंबर जब आएगा, जो हम कह रहे हैं 2024 एंड होगा, तो यहाँ पे आपकी विश फुलफिलमेंट पूरी तरह साफ-साफ नज़र आ रही है। आप जो है अगर सही रिश्तों में सही निवेश करते हैं, अगर आप सोच समझ के काम करते हैं, फाउंडेशन पे अपने काम करते हैं और चीज़ों को लाइटली मतलब प्लेइंग वे में लेते हुए आगे बढ़ते हैं, तो एक नया रिश्ता, एक सोलमेट कनेक्शन और एक गिव एंड टेक जहाँ पे बैलेंस्ड हो, वो रहेगा। तो ऐसे रिलेशन की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो लियो, ये है आपकी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की रीडिंग। कैसी लगी रीडिंग हमें ज़रूर बताइएगा। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल अभी तक, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइबर्स को थैंक यू हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए। आगे भी जुड़े रहिएगा, कमेंट करके बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू, गुड बाय।